तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणामभङ्गरुतनत्विषां बलयिता शतैर्विद्युताम् कलिन्दगिरिनन्दनी तटसुरद्रुमालम्बनी मदीयमतिचुम्बनी भवतु कापि कादम्बनी यत्पादपद्मनखचन्द्रमणिच्छटाया विस्फुजितं किमपि गोपवधूसदर्शी पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। अनरपितचरीं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतु मुन्नतोज्ज्वलरसां सभक्तिश्रियम् हरिः पुरटसुन्दरद्युतिकदम्बसन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कली पावनावतार भगवान श्री चैतन्य देव की यहाँ मंगल कथा के रूप में सत्संग एवं अध्यात्म चिंतन की आंतरिक अंतःकरण को शुद्ध करने वाली पराविद्या के अनुसार जो निर्देशना है उसका चिंतन कर रहे हैं। जीवन के दो ही पक्ष बड़े उत्कृष्ट सहज सरल सत्य शिव और सुंदर हैं। एक चिंतन एक स्मरण। स्मरण शब्द का अर्थ केवल याद करना नहीं है, इसका शब्द है वह साधना जिसके द्वारा स्म अहंकार मिथ्या अहंकार शरीर का अहंकार मन का अहंकार बुद्धि का अहंकार चित्त का मिथ्या अहंकार जहां जहां भी ये अहंकार का अंश व्याप्त होकर के हमारी शुचिता को हमारी रुचि को और हमारी अंतःसंगति को नुकसान पहुंचा रहा है उस नुकसान से मुक्त कर देना। वो मिथ्या अहंकार हमारा लुप्त हो जाए और सत्य ओंकार जो है कृष्ण नाम जो है वो हमारे हृदय में सूर्य की तरह से उदय हो करके हमारे अज्ञान के अंधकार का निवारण कर दे। स्मरण के स्म का ये अर्थ है। और स्मर का तात्पर्य है कि हम जो कुछ व्यवहार करते हैं विहार करते हैं जो भी कुछ कामना से मनोरथ से प्रभावित हो करके
किसी विशेष दबाव में आकर के, प्रभाव में आकर के, वासना में आकर के, कामना में आकर के जो अपने भीतर एक अंतर्द्वंद उत्पन्न करते हैं, उस अंतर्द्वंद से हमको काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य इन विकारों से हमें जो मुक्त कर दे, स्म और स्मर, इसको फिर दो शब्द मिला दो, वासनाओं को, कामनाओं को, अपेक्षाओं को, अभीप्साओं को, तरह तरह के लालच को, तरह तरह के वस्तुओं को देख करके उनसे प्रभावित हुई वृत्ति के विकारों से हमें जो मुक्त कर दे, स्मर। स्मर शब्द का अर्थ है कामना, काम, वासना। फिर उसको अगर और आगे बढ़ाएं तो रण, सबसे बड़ा विघ्न गिरने वाला है अंतर्द्वंद, एटर्नल स्ट्रगल, जो हमको हमारी पन से दूर कर दे, हमारी वास्तविकता को लुप्त कर दे, हमारी चेतना को मूर्छित कर दे, हमारे चित्त को दूषित कर दे, हमारे जीवन को अशांत कर दे और हमको विषय वासनाओं से विषाक्त कर दे। उस अंतर्द्वंद से जो हमारा छुटकारा कर दे, स्मर रण, उस अंतर्द्वंद से, स्ट्रगल ऑफ एटर्नल लाइफ, उनसे हमको रिलीज कर दे, छुटकारा दिला दे। तो स्मरण इतना हमारा जो हमारी शुद्धि कर दे, हमारी बुद्धि की शुद्धि कर दे, हमारे मन की शुद्धि कर दे और हमारे जीवन की सिद्धि कर दे। हमारी जो रिद्धि है वो हमें जो खो गई है उसे उपलब्ध करा दे, जो हमारी निधि है उसे सुरक्षित कर दे और हमारे भीतर प्रेम का अम्बुधि उत्पन्न कर दे। ऐसी एक प्रक्रिया है स्मरण। और एक काम और भी कर दे, मरण के भय से हमें मुक्त कर दे। हम बात बात में मृत्यु के भय से भयभीत होते हैं। तो श्रीमद् भागवत में, शास्त्रों में ये तो अनिवार्य है, अपरिहार्य है कि एक दिन सबको जाना है। लेकिन इस बार जब विवाह करने जाते हैं तब कितनी तैयारी होती है, जब हम जन्म लेते हैं तब कितना उत्सव होता है, जब हम इस अंतिम क्षण में पहुंचते हैं तब हम बहुत कातर होते हैं, भयभीत होते हैं, चिंतित होते हैं, आशंकाओं से, शंकाओं से, भय से, संशय से हमारा हृदय अस्थिर हो जाता है। जबकि हम जानते हैं कि अद्यवब्द शतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुव। आज या आज के 100 वर्ष के बाद हमको अवश्य में इस संसार को छोड़ करके जाना है। तैयारी करें कि कैसे जाना है, ये हमारे हाथ में है। क्योंकि अंतर साक्षी चैतन्य जो है, जो इंसिडेंट्स होते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, रोगों का हमला होता है, मन में रागों का तूफान आता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य का, तब हमारा विवेक लुप्त हो जाता है। हम विचारों में पड़ जाते हैं, विवेक से दूर हो जाते हैं। जबकि गीता में भगवान सबसे पहले कह रहे हैं कि नानुशोचन्ति पंडिताः अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। बुद्धिमान वे ही हैं जो किसी बात का सोच नहीं करते हैं। सोच से मुक्त होकर के हम जैसे
दुनिया के उत्सवों में, कार्यों में जाने की तैयारी करते हैं, हम भी प्रसन्नता से हंसते हुए, जैसे बहू विदा हो करके, लड़की विदा हो करके अपनी ससुराल में जाती है, हम क्यों रोते हैं जब हमारी अंतरात्मा शरीर के पीहर से निकल करके गोविंद के द्वार पर जाती है। लेकिन अन्यत्र नहीं भटके। ध्रुव जी महाराज बैठे थे, मृत्यु आई, उनके तेज के मारे 6 महीना हो गए, दरवाजे पर घूमती रही, उसकी मजाल नहीं हुई, हिम्मत नहीं हुई कि ध्रुव जी के सामने कैसे जाऊं। एक दिन मौका देखना चाहिए, किसी से मिलना हो उसका अवसर देखना चाहिए। तो अवसर पठिता वाणी गुणगण रहिता पि शोभते पुंसाम। अवसर पर किया हुआ बड़े से बड़ा काम भी सहज हो जाता है, और बिना अवसर के जाने पर छोटे से छोटा काम भी जीवन में उलझन पैदा कर देता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। स्ट्रगल करते रहते हैं, इंटेंशन दूषित हो जाती है, अटेंशन नहीं हो पाती, हमारा सारा जो शरीर है शिथिल हो जाता है, जीवन निष्प्रभ हो जाता है, हमारे इरादे शिथिल हो जाते हैं, हमारी चेतना शुद्ध हो जाती है। इसलिए सत्संग का यही मतलब है। सत्संग का तात्पर्य है सत्य को उपलब्ध करना, सत्य का साक्षात्कार करना, सत्य का आचरण करना और सत्य रूप परमात्मा को अनुभव करना। ये अनिवार्य रूप से हमारे शास्त्रों में हमें निर्देश किया गया है। ये सब हो सकता है, जैसे ध्रुव जी का हुआ, प्रसन्न दिखे, आज मृत्यु को लगा आज ये अपने मूड में है, बहुत प्रसन्न है, तो हाथ जोड़ करके अपने बाल मुख पर बखेर करके आकर के खड़ी हो गई। ध्रुव जी ने पूछा, क्या कहती हो? बोले, मैं मृत्यु हूं। इस पृथ्वी पर कोई भी जन्म लेने वाला ऐसा नहीं है जो समय आने पर यहां एक क्षण भी रह सका। रघुनाथ जी से भी कहने के लिए महाकाल आया, श्री कृष्ण से भी कहने के लिए महाकाल आया, महाप्रभु भी जब पधारे तो कहाँ गए? जगन्नाथ जी के श्री विग्रह में, क्योंकि जगन्नाथ जी के श्री विग्रह में साक्षात श्री कृष्ण का सन्निवास है। जगन्नाथ जी के विग्रह में अंतर्ध्यान हो गए। और हम लोग मानते हैं अपनी परंपरा से कि जगन्नाथ जी के विग्रह में अंतर्ध्यान होते हुए किसी ने नहीं देखा। जब शैव गोस्वामी खड़े थे और गोपाल भट्ट गोस्वामी के नेत्रों से आंसू बह रहे थे, तब वे महाप्रभु जगन्नाथ में से लुप्त होकर के श्री राधा रमण जी के रूप में प्रकट हो गए। और इसीलिए शालिग्राम शिलोद्भूत, ये सब भगवान की लीलाओं का यही तात्पर्य है कि हम लोग भी सावधान होकर के, सचेत होकर के, जागृत होकर के, उत्तिष्ठ होकर के, वरांगन होकर के उस क्षण के लिए पूरी तैयारी करें। जैसे लड़का या लड़की अपने विवाह के लिए तैयारी करके जाते हैं, हम क्यों समझें कि हम नरक में जाएंगे, कि स्वर्ग में जाएंगे, कि तल अतल बितल तलातल पाताल में जाएंगे, कि स्वर्ग लोक, जनलोक, तपलोक, महरलोक, सत्यलोक में जाएंगे, हमको सायुज्य मुक्ति मिलेगी, कि साष्टी मुक्ति मिलेगी, कि सामीप्य मुक्ति मिलेगी। इन सब क्यों पढ़ें? बोले, जैसे वधू अपने प्रियतम से मिलती है, हम भी श्री किशोरी जी की चरण रज का सिंदूर माथे पर चढ़ा करके प्रियतम गोविंद से मिलेंगे। ये हमारे
जीवन की धन्यता हो जाएगी। इसलिए ध्रुव जी ने कहा कि अच्छा बैठो। ऊपर देखा, विमान प्रकट हुआ, एक चरण मृत्यु के माथे पर रखा और एक चरण विमान के ऊपर रख करके जय जयकार और फूलों की वृष्टि के साथ में भगवत धाम में चले गए। ये भागवत में वर्णित है, श्रीमद् भागवत की कथा है। और महाप्रभु ने कृपा करके इस स्मरण के पक्ष को एक सूत्र में अगर कहें कि सारा सार क्या है, बोले इस असार संसार में सारा सार यही है कि इधर उधर के लोगों का सहारा मत लो। यदि आधार लेना है तो गोविंद का भी मत लो, गोविंद के नाम का आधार लो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए कथा तो ये कहेंगे महाप्रभु ने अपने अष्टक में, शिक्षाष्टक में सबसे बड़ा साधन चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या बधू जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। मनुष्य के भीतर 4 तत्व हैं, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। और ये चारों क्षण क्षण अशुद्ध हो रहे हैं। इनके ऊपर आप बढ़िया उज्जवल दर्पण लगाओ, थोड़ी देर के बाद देखोगे उसमें प्रतिबिंब जो है धूमिल आ रहा है, स्वच्छ नहीं है, क्योंकि उस पर धूल जमती जा रही है। हवा का हर एक झोंका आने जाने वालों के पैरों से, सांस लेने वालों के मुख से और स्पर्श करने वालों के हाथ से जैसे मुकुट मलिन होता जाता है, उसे बार बार परिष्कृत करना पड़ता है, परमार्जित करना पड़ता है। ऐसे ही समझिए कि संसार के लोगों के संग से, प्रभाव से, व्यवहारों की उड़ी हुई धूल से अंतःकरण का दर्पण मैला होता जा रहा है। उसमें तुम्हारा अपना स्वरूप स्पष्ट और स्वच्छ रूप से नहीं दिख पड़ रहा है। इसलिए हम विकल होकर के उसका स्वरूप देखते हैं, उसका रूप देखते हैं, उसका आचरण देखते हैं, उसकी अनेक क्रिया प्रतिक्रियाओं को देखते हैं और उनको देख देख करके आंखें अंधी हो जाती हैं। सब कुछ दिखता है, हमको अपना स्वरूप नहीं दिख पड़ता। अपना सच्चिदानंदमय चैतन्यमय दिव्य स्वरूप के अनुभव के अभाव में हम ये भी निर्णय नहीं कर पाते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किससे हमारा इष्ट साधन बनेगा और किससे हमारे जीवन का अनिष्ट और अरिष्ट हो जाएगा, किससे हम नष्ट हो जाएंगे और किस क्रिया से हम भ्रष्ट हो जाएंगे, किससे हमारी मति बिल्कुल अपने विलक्षण रूप से ऐसी विकृत हो जाएगी कि हमें देख करके लोग डरने लगेंगे, भागने लगेंगे और हम अपने जीवन में कोई सहारा, कोई आधार, कोई संचेतना और जीवन में किसी प्रकार की भी शांति, सुख, समाधान और श्रेय का एक कण भी प्राप्त करने के योग्य नहीं रह जाएंगे। और बहुत से वृद्धों को देखते हैं आप कि एक दिन इस शरीर का अभिमान हमें किस दुर्गति में ले जाएगा। इसलिए जब तक ये शरीर सशक्त है, जब तक चेतना जागृत है, हमको किसी संत के अनुग्रह से विवेक की अनुभूति है, प्राप्ति है। जब तक हम चलते फिरते, बैठते उठते, खाते पीते, सोते जागते और अनेक प्रकार की क्रियाकलापों में उन्हें करने में समर्थ हैं, उन सब के साथ में उन्हें हम वाद्य बना लें। खाली ढोल बजता रहे, ढप बजता रहे, सारंगी, सितार, मृदंग, पखावज, वेणु बजते रहें,
लेकिन गाने वाले का कंठ ठीक नहीं हो, स्वर ठीक नहीं हो, साधना ठीक नहीं हो तो संगीत में महफिल सस्ती नहीं है। ऐसे ही जब तक हमारा संपूर्ण आत्मसमर्पण नहीं हो, चेतना जागृत नहीं हो, गुरु और इष्ट के चरणों में हमारी आंतरिक अनिर्विण्ण निष्ठा नहीं हो, तब तक हम नाम लेंगे तो जैसे गीत से महफिल में बैठे हुए लोग ऊँघने लगेंगे, सोने लगेंगे, ऐसे ही हमारा भी स्वरूप ऐसा विकृत हो जाएगा कि हमको कोई देखना पसंद नहीं करेगा। वैकुंठ तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंचेगी, हमारे हृदय के चित्त पर ऐसी धूल पड़ जाएगी कि न वो हमें दिखेगा, न किसी और को, न गुरु को दिखेगा और न इष्ट ही उसे देखने की इच्छा करेंगे। इसलिए हर एक चीज का एक दर्शन है, फिलोसॉफिकल एक्सपेक्ट है, हर एक चीज़ों की एक रियलाइजेशन है, रियलिटी है। हर एक चीज़ के भीतर हमको एक आवाज़ आ रही है कि समझो समझो, अपने को संभालो, अपनी सुषुप्त वृत्ति को झूठे सपनों में से निकाल करके अद्वितीय अखंड सत्य में प्रतिष्ठित करो। मूर्ति की प्रतिष्ठा करते हैं, कितना उत्सव करते हैं, गोविंद के चरणों में अपनी आत्मा की प्रतिष्ठा करके अपनी निष्ठा को सुहागनी क्यों नहीं करते? जीवन की धन्यता हो जाती है। किसी रूप में हो, जहाँ जिसका विश्वास हो, जहाँ जिसकी श्रद्धा हो, जहाँ जिसका समर्पण हो, जिससे हमारे अंतर से अंतराय मिटे। अंतराय माने व्यवधान, रुकावट। आवाज नहीं आई उस कमरे में क्योंकि दीवार खड़ी थी, हमारे बीच में माया खड़ी है। प्रकृति पंख फैलाए हमारे चारों तरफ कुछ न कुछ आवाज कर रही है। हम अपने राज में नहीं जान पाए, नाज नजाकत में हम पिछला करके चल रहे हैं। पता नहीं कि कौन सा कंकड़, कौन सा पत्थर, कौन सी रुकावट हमको ऐसी ठोकर देगी कि हम अपने पन से गिर करके उस अधोगति में चले जाएंगे जहाँ उसका कोई पश्चाताप नहीं है, प्रायश्चित्त नहीं है, परिहार नहीं है, परिष्कार नहीं है, परमार्जन नहीं है और उस प्रिय का दर्शन नहीं है। कितनी बड़ी भूल हो जाएगी। इसलिए कैसे सुंदर शब्द में कहा, चेतो दर्पण वाचन। दर्पण की जो उपमा दी चित्त को, इसमें क्या दिखता है? दर्पण में घर रहने वालों का भी प्रतिबिंब दिखता है और बाहर से जाने वाला भी देखेगा तो उसका प्रतिबिंब भी पड़ेगा। किसी के भी श्वासों की भाप जो है उसके मुकुर को मलिन कर देगी। किसी की भी चेतना विषाक्त हो जाएगी और विषण्ण हो जाएगी। विषण्ण माने अति दुखों से पूरित, असुविधाओं से पूरित, अशांति से युक्त। हमको न अभ्युदय की प्राप्ति। धर्म किसे कहते हैं? जिससे निश्रेयस और अभ्युदय का लाभ हो। धर्म शब्द का अर्थ है अभ्युदय निश्रेयस। निश्रेयस मुक्ति प्राप्त हो, भक्ति प्राप्त हो, सद्गति प्राप्त हो, सन्मति प्राप्त हो, चिति जागृत हो, जीवन में हमारी गति बने, हम प्रगति करें, हमारी स्थिति संपन्न हो, हमारी कृति शुद्ध हो, हम सुकृति का लाभ करें, प्रकृति के प्रभाव से अपने को बचाएं और भगवान की भक्ति में डूब जाएं। इतना सब करने के लिए चेतो दर्पण मार्जन। कैसे छोटे से शब्द में इतनी बड़ी बात कही कि इसके ऊपर सीरीज ऑफ लेक्चर्स हो सकते हैं, डिस्कोर्सेस हो सकते हैं। इस चित्त रूपी दर्पण को स्वच्छ करो, पानी से पोंछो, कपड़े से पोंछो। इसको जब दर्पण को थोड़ी दूर से देखो, नजदीक मत जाओ। देखने के बाद अपने दर्पण को कायदा ये है कि अपने ही पास रखो, सबको उसमें मत देखना। तो सब ड्राइंग रूम मिरर से सजा रहता है, बहुत से प्रतिबिंब जब उसमें जाते हैं तो दर्पण का भी तेज जो है वो मलिन हो जाता है। तो इसी प्रकार से हमारे अंतःकरण में बहुतों का मोह जाता है, बहुतों की ममता जाती है, बहुतों के प्रति कामनाएं जाती हैं, बहुत से अंतर द्वंद्व जाते हैं,
बहुत से प्रभाव जाते हैं, बहुत से अभावों का दुख हो जाता है। हम दुनिया में वो बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छा है, वो ऐसा होता, हमारा ऐसा होता, हमको ये मिलता, ये हमारे ड्राइंग रूम में होता, ये हमारे डाइनिंग रूम में होता, ये हमारे स्लीपिंग रूम में होता, सब जगह होता। वो कहते जहाँ होता कोई प्रभाव नहीं करता। लेकिन जब जीवन के आगे ये अज्ञान का दर्पण हमारे प्रतिबिंब को ही दूषित करता है। कैसे बहुत से कांच आते हैं, सुंदर स्वरूप भी बहुत उसमें कुरूप लगता है। हमारे हृदय का दर्पण ऐसा हो गया है कि हमारा आनंदमय चैतन्यमय रसमय स्वरूप कुरूप होकर के हमारे अनुभव में आ रहा है। जबकि हम अति सुंदर हैं, अति अभिराम हैं, लेकिन ये सब क्यों हुआ है? मलिन होने के कारण से। अमलिन होकर के वृत्ति यदि रहती तो हम दूसरे के रूप पर क्या रीझते? हम बहुत सुंदर हैं, हमारा बहुत सुंदर है। गोपियां रीझी उनके घरों में अच्छे से अच्छे पति सुतान्वय भ्रातृ बांधवां अति विलंघ्य तेंच्युता गति विदस्तव गीति मोहिता कितव योषित कस्य जेन्निशी। भगवान ने कहा प्रतियाति ब्रजम नेह स्त्री भी सुमध्यमा। जाओ, तुम घर लौट जाओ। रात्रि के 12 बजे हुए हैं। रात्रि के 12 बजे तुम इस प्रकार से जहूर गुणमयम देहम, अपना गोपी आई अपने काम छोड़ करके। जब और प्राकृतिक स्त्री जाती हैं तरह तरह का श्रृंगार करके, ये सारा श्रृंगार उतार करके, वसन उतार करके जाते जाते रुक गई। जहूर गुणमयम देहम, हमारे प्रीतम के लिए ये अच्छा नहीं है, ये मलिन है, इसमें स्वेद है, क्लेद है, खेद है, भेद है, इसमें आवरण है, इसमें त्वक है, इंद्रियां हैं, वृत्तियां हैं, दूषित मन है, विकृत बुद्धि है, काल है, कर्म है, प्रारब्ध है, माया है, प्रभाव है, अनेक अभिमान है। ऐसे दूषित शरीर को लेकर कृष्ण के पास क्या जाना? इसलिए देखो रासलीला में स्पष्ट शब्द जहुर गुणमयम देहम, अपने इस प्राकृतिक स्वरूप और शरीर को अपने अपने पति और पुत्रों का एहसान लेकर के हम क्यों जाएं? एहसान चुकाने के लिए हमको जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए पति पुत्रों को अपने अपने शरीर दे करके संभालो। तुम ब्याह करके लाए थे, इस पर तुम्हारा अधिकार है, तुम यहाँ जलाओ। हम कृष्ण से जितने क्षण मिलेंगे, नहीं तो इस आग में क्या जलना? जला तो कि जलना हो तो किसी प्रेम के विरह की आग में जलो, बस शरीर को छोड़ करके। ये सब शास्त्रों का जो रहस्य है गंभीर है। जब किसी गुरु से समझे हुए को, कल्पना किए हुए को नहीं, अनुमान किए हुए को नहीं, तर्कों से संगत होकर के सत्य नहीं प्रमाणित हो सकता। तर्कों के द्वारा मिथ्या प्रमाणित होता है। तर्क की संगति के द्वारा आप अपने आर्ग्यूमेंट्स में, डिस्कशंस में तरह तरह के लॉजिक्स दे करके, एग्जाम्पल्स दे करके, तरह तरह का अनुरोध आग्रह करके, उसको तोड़ मरोड़ करके अपनी उक्तियों से, युक्तियों से, अपनी अनेक प्रकार की किताबों की पढ़ी हुई विद्या के प्रभाव से हम सिद्ध करना चाहेंगे तो वो सिद्ध हो, वो कुछ अर्थ लाभ करा सकता है, काम का लाभ भी करा सकता है, मुमकिन है कि मोक्ष का भी लाभ करा दे, लेकिन कृष्ण प्रेम का लाभ नहीं करा सकता, बहुत हो जाता है। इसलिए इन सब के ऊपर दर्शन है। शास्त्र महाप्रभु कहते हैं इस चित्त रूपी दर्पण को शुद्ध करो, चेतु दर्पण मार्जन। कैसे करें? बोले दर्पण में थोड़ा सा पानी लगाओ, उज्जवल वस्त्र लो, उससे उसको पोंछो। तो बोले पानी कहाँ से? सोने के बर्तन में भी बड़े लोग ले सकते हैं, मणि पात्र में भी ले सकते हैं, ज्योतिर्मय पात्र में भी ले सकते हैं, हिरण्यमय पात्र में भी ले सकते हैं, पांशु पात्र में, मिट्टी के पात्र में भी ले सकते हैं। लेकिन ठाकुर का ये अपने चित्त का दर्पण इन पानियों से निर्मल नहीं होगा। अगर इसको किसी पानी की इसके ऊपर
इसके लिए मुफीद होगा, इसके लिए लाभदायक होगा, तो एक ही पानी है, किसी के प्यार के निकले हुए आंसुओं के पानी से धोने से। और ये पानी निकालने का केवल एक ही उपाय है, कृष्ण नाम और कृष्ण कथा। कथा सुन करके जिसकी आंख में आंसू नहीं आए, कथा सुन करके जिसको रोमांच नहीं हुआ, कथा सुन करके जिनके चरणों में नृत्य पुलक नहीं हुई, कथा सुन करके जिनके अंतकंठ में मुखरित होकर के अनंत स्वरों से सुसज्जित गोविंद के दिव्य रस की कल्लोलिनी धारा प्रवाहित होकर के अंतर की ऊर्मियों से उसका प्रक्षालन करके उसको तरंगायित नहीं कर पाई, तो सत्संग नहीं हुआ। संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो भिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, अबुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बुद्धि मलिन होती जाती है, सर्वनाश का कारण बन जाती है, बात बात में दुख सुख का अनुभव कह करके हमको बाधित करती है, विघ्न उत्पन्न करती है, व्यवधान उत्पन्न करती है, विकृति उत्पन्न करती है, व्यारोप उत्पन्न करती है, हमारे भीतर विलासता की दुर्भावना दुस्संकल्पों को उदय करती है, विकल्पों के कांटों पर हमें भीष्म की तरह से सुला देती है, और की हुई अपनी अंतर के द्वंद्व के प्रभाव से हमारे जीवन भर की शांति श्रेय को विनष्ट कर देती है। इसलिए बंधुओं, सुंदर चेतु दर्पण मार्जन, इस चित्त रूपी इसको दर्पण का उदाहरण दिया। रासलीला में भी भगवान ने इसका दर्पण का किया है। महाप्रभु जो कुछ कहते हैं उसके पीछे वेद है, उसके पीछे शास्त्र है, उसके पीछे सात्विक तर्क है, लॉजिकली वो एब्सोल्युटली एक्यूरेट है। तो ये छोटा सा वाक्य है, चेतो दर्पण मार्जन। भैया सबसे ज्यादा जरूरी है कि चित्त रूपी दर्पण का मार्जन हो, उसको स्वच्छ किया जाए। कैसे हो सकता है? केवल उसका एक ही उपाय है, श्री कृष्ण संकीर्तन। और कोई ऐसा अवलेह नहीं है, कोई दूसरा साधन नहीं है जिससे कि बहुत मैले हुए कांच तो इतना विनष्ट हो जाता है कि चौखटा उतार करके कांच फेंकना ही पड़ता है। कहीं कहीं ऐसा होता है कि चौखटा टूट जाता है तो नई फ्रेमिंग करानी पड़ती है, नया फ्रेम कराना पड़ता है। तो इसलिए जब नहीं होता है शुद्ध, तो ये नई फ्रेमिंग होती है। यानी ये पांच भौतिक शरीर छोड़ करके फिर चैतन्य में दूसरे शरीर को अपने पुण्यों के प्रभाव से सतोगुण रूप में प्राप्त करके फिर इस कांच के दर्पण को नया फ्रेमिंग दो। क्यों कि बिना साधन किए हुए, साध्य का आराधन किए हुए, चेतना का जागरण किए बिना जैसे शांति श्रेय की प्राप्ति नहीं हो सकती है, ऐसे ही चित्त को बिना स्वच्छ किए बिना, निर्मल किए बिना हमको अपने जीवन में न शांति, न समाधान और न श्रेय, तीनों की प्राप्ति नहीं हो सकती है। एक ही विकल्प है, श्री कृष्ण संकीर्तन। गोविंद का नाम संकीर्तन करो और मस्त हो करके करो। केवल प्रोसेस चाहे कुछ भी हो, वाद्य कोई भी हो, स्वर कोई भी हो, लय कोई भी हो, ताल कोई भी हो, है थिरक कोई कैसी भी हो, आलापचारी कैसी भी करो, लेकिन कंठ कैसा भी हो। बहुतों का बहुत सुंदर सुमधुर होता है, बहुतों का कंठ कर्कश होता है, रस रहित होता है, उसमें कोई लय ताल गति गमक नहीं होती है, लेकिन वो वैकुंठ नहीं जाती। किस भाव से? हाथी की चिंगाड़ में क्या था? कोई मधुर स्वर था, कंठ था, कोई लय थी, कोई ताल थी, कोई रस था, कोई सिद्धांत था, किसी प्रकार से उसके आरोह अवरोह में आकर्षण था, उसमें गति थी कि स्पंदन था। क्या था? कुछ नहीं था। पूरा मुंह से बोल भी नहीं पा रहा था, ग्राह के दांत उसके पैर में गड़ गए थे। फिर भी जब पुकारा, यह कश्चु बलिनोंत कोरगा प्रचंड वेगाद विधावतो भ्रशम भीता प्रपन्नाति अद्भयान मृत्यु प्रधावत चरणम तमीमही। लेकिन उसकी आवाज को सुन करके
लक्ष्मी जी से पैर छुड़ा करके उन्हें पीछे करके गरुड़ को बिना पुकारे हुए और एकदम आकुल पीताम्बर को लिथड़ते हुए बिना समेटे हुए गरुड़ ने कहा मैं आया, वो ठहरो, तुमको पहुंचने में देर लगेगी। दौड़ते हुए पर्यंकम विसृजन गणान गणयन भूषा मणिम विस्मरन नुत्तानोपि गदा गदेति निगदन पद्मा मनालोकयन निर्गच्छन्न परिच्छदम खगपतिम चारोहमाणो वतु ग्राहग्रस्त मतंग पुंगव समुद्धाराय नारायण। और लक्ष्मी जी को छोड़ करके, गरुड़ को छोड़ करके, पीताम्बर को भी छोड़ करके नंगे पैर दौड़ते हुए ग्राह जब उसके दांत पार होकर के काटने की, उसको मारने की तैयारी में थे, गोविंद ने उसकी सूंड क्या है? मनुष्य की बुद्धि। बोले अंतिम समय में तुम भी हाथी की तरह से काल रूपी ग्राह के मुंह में जब फंसने लगो, श्वासों का अवरोध हो जाए, संपूर्ण चोटी से एड़ी तक रोगों का प्रवेश हो जाए, बुढ़ापा जब तुम्हें अपनी सूंड में लपेट ले, उस समय तुम यदि अभ्यास करोगे, जीवन भर साधना करोगे, चेतना को जागृत रख करके समर्पित चित्त हो करके भगवान को पुकारोगे, तो काल के मुंह में जाने के पहले तुम श्री गोविंद के हाथों में चले जाओगे, गोविंद के चरणों में चले जाओगे। महाप्रभु कहते हैं चेतो दर्पण मार्जनम, सदा ध्यान रखो इस चित्त रूपी दर्पण को मलिन मत होने दो। स्वच्छ करो का मतलब स्वच्छ तो तब करो जब मलिन हो जाए, इसे मैला मत होने दो, इसमें दुस्संकल्पों को मत आने दो, कुतर्कों को मत आने दो, बुरी गाली गलौज को मत आने दो, कटुवाणी को मत आने दो, दुर्व्यवहार को मत आने दो, आक्षेप विक्षेप में मत पड़ो, आलोचना मत करो, निंदा स्तुति में मत पड़ो, गलत बात मत कहो, किसी का आशु चिंतन मत करो, किसी के ऊपर लांछन मत लगाओ कि क्या हो सके तो किसी के दोष को क्षमा कर दो, अपराध पर क्षमा करके उसके लिए भगवान से प्रार्थना करो कि नादान है, भोला है, ये बेचारा जानता नहीं था, मेरी प्रार्थना है मेरा कोई भजन हो, तप हो, तो इसकी बुद्धि को, इसके अंतःकरण को शुद्ध करो, ये ऐसा कर सकते हो, इससे बड़ा कोई दान नहीं है, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है, इससे बड़ा कोई तप नहीं है, इससे बड़ा कोई योग नहीं है, इससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं है, इससे बड़ा शास्त्र का कोई मर्म नहीं है और जीव का धर्म नहीं है। परोपकाराय सताम विभूते, परोपकार ही मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। अष्टादश पुराणेषु सारम सारम समुद्धृतम परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम। 18 पुराणों का, 18 उपनिषदों का, ब्रह्म सूत्र का और संपूर्ण वेदवांगमय का एक ही सार है कि कर सको तो किसी दूसरे की तकलीफ के निवृत्त करने में उसका सहयोग कर दो, कर सको तो किसी की सहानुभूति में आंख के 2 आंसू की बूंद गिरा दो, कर सको तो उस बूढ़े को पकड़ करके अपने घर पहुंचा दो, गरीब को उठा करके चिकित्सालय में पहुंचा दो, दुखी के माथे पर हाथ फेर दो, उसके लिए प्रार्थना कर दो। बोले कोटिन अश्वमेध वाजपेय शतानीक यज्ञों के अपूर्वत्व को भी तुम से उतना लाभ नहीं प्राप्त कर सकोगे जितना कि इस परोपकार के द्वारा। और हमको दुख है, ये बात तो संसार के लोगों के लिए प्रसिद्ध है। थोड़ा माथे में दर्द हो गया, हाथ में दर्द हो गया, पैर में दर्द हो गया, वायु कुपित हो गई, पित्त कुपित हो गई, कफ कुपित हो गया, लेकिन महात्माओं को भी दुख होता है। उनको अपने दुख की अनुभूति नहीं होती, प्रतीति नहीं होती, दूसरे को दुखी देख करके वो दुखी होते हैं, दूसरे के दुख में उनको दुख होता है। ठाकुर हमारा कोई पुण्य हो, हमारा कोई अच्छा कर्म हो तो इसको प्राप्त हो जाए, जिससे ये बेचारा दुख से निवृत्त हो जाएगा। और बहुत से संत लोगों को इसीलिए तकलीफ होती है कि वो जबरदस्ती दूसरों को अपने आशीर्वाद से ऐसा उनका दुख ओढ़ लेते हैं और अपने आनंद देने वाले साधन को उसे समर्पित कर देते हैं। इस समर्पण से बड़ा समर्पण क्या हो सकता है, इससे बड़ी चेतना क्या हो सकती है। इसलिए चेतो दर्पण मार्जन, इस चित्त रूपी दर्पण को स्वच्छ रखो। भगवान कैसे रासलीला कर रहे हैं, तो हजारों लोग तर्क करते हैं इस लीला को लेकर के,
रासलीला में है यथार्भकः सब प्रतिबिंब विद्भवः। जैसे एक ज्ञानी स्वच्छ चित्त दर्पण के सामने बैठ करके अपने ही प्रतिबिंब के विलासों को देखता है, और जैसे एक अबोध बालक हजारों लगे हुए दर्पणों वाले कमरे में अब दर्पणों में पड़े हुए अपने हजारों प्रतिबिंबों को देखता है, ऐसे ही बालक की तरह से इन हजारों प्रतिबिंब रूप जीवों को देखो। ये विकार युक्त हैं, तुम निर्विकार हो। निर्विकार अपने स्वरूप को उस बालक के साथ में तुलना करके उस साधना में प्रवृत्त करो, जिसके परिणाम से मिले अपूर्वत्व से तुम्हें अगर फिर जन्म न लेना पड़े, और सदा ही वृंदावन के निकुंज मंडप में संतों के मुख से हरि कथा सुनो, नाम संकीर्तन सुनो, श्रुतियों का गान सुनो, और प्रतिक्षण सुख में दुख में, अभाव में अनुकूलता में प्रतिकूलता में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये संकीर्तन करो। कभी ठुमका लगाओ, थोड़ा सा नाचो, कभी आंसू बहाओ, कभी रोमांचित हो जाओ, कभी कंठावरोध अनुभव करो, कभी गान करो। जितनी क्रियाएं हैं, सत्क्रियाएं, उन सब क्रियाओं के अपूर्वत्व को यदि इस नाम संकीर्तन में समर्पित करके संतों के संग बैठ करके ये नाम संकीर्तन करो, तो नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, ये भागवत की अंतिम पंक्ति है। अंतिम पंक्ति के नाम यस्य नाम संकीर्तनम, जिन भगवान के नाम संकीर्तन से संपूर्ण पाप किसे कहते हैं? बाधकों को, व्यवधानों को, विकृतियों को, व्यारोपों को, विघातों को, विकल्पों को और अनेक प्रकार के व्यवधानों को, इन सब से मैया जैसे अपने बच्चे को छुड़ा करके ले जाती है, यथार्भकः अर्भक बच्चे को ले जाती है, ऐसे ही तुम्हें आपत्ति विपत्ति अभाव प्रभावों से तुम्हारा हाथ पकड़ करके अपने परम धाम में गोविंद ले जाएंगे। तुम रोते हुए के आंसू पहुँचते हुए हंसते हुओं की ज्योति से अपने अंतःकरण की कृपा के कमल को खिलाते हुए परम गति में स्थित कर देंगे। यही कथा का के रसे स्थितिम करोति आशा कथा। इस कथा के सुनने से, नाम संकीर्तन करने से, संतों का दर्शन करने से, शास्त्रों को श्रवण करने से जीवन में लाभ होता है, और उस लाभ को प्राप्त करना इस मनुष्य शरीर से ही संभव है। उसे प्राप्त करो और उसका उपयोग करो, विनियोग करो, भगवान का संयोग प्राप्त करो, रोग राग से मुक्ति प्राप्त करो, और जीवन में हंसते मुस्कराते हुए दूल्हे की तरह सज करके गोविंद के द्वार पर जाओ, और वहाँ देखोगे तुम्हें जिस आनंद की, जिस परितुष्टि की, जिस आभा की आवश्यकता थी, जिससे तुम्हारा अंतर मुरझाया हुआ मन कमल की तरह खिल जाए, वो तुम्हारा खिला हुआ कमल हजारों मधुकरों के लिए मकरंद पराग उड़ाता हुआ, वातावरण को सुगंधित करता हुआ खुद भी धन्य धन्य हो जाएगा, तुम भी धन्य धन्य हो जाओगे। यही सत्संग और कथा का विनियोग।